इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। देश की संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सैनिकों पर दिए गए बयान से बवाल मच गया है। पूर्व सैनिक काफ़ी आक्रोश में नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने संसद में झूठ बोला है। चेयरमैन पूर्व सैनिक विभाग का दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और पूर्व प्रत्याशी दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सुरेंद्र पहलवान जमकर बरसे और इस मुद्दे पर हल्ला बोला। देखिए रिपोर्ट। मैं सुरेंद्र पहलवान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्व सैनिक विभाग का चेयरमैन हूं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे देश में पहलगांव एक अटैक हुआ लगभग 1 साल पहले। वो वहाँ से सारी अप एंड डाउन कर वहाँ से सिक्योरिटी हटा दी गई। उसके कुछ दिन बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वहाँ दौरा था, जो उस दौरे को रद्द कर दिया गया। दौरा रद्द करने के बाद वहाँ पर पहलगांव आतंकवादियों का अटैक हो जाता है, जो कि पूरे देश ने देखा। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई यानी किसी प्रकार की कोई भी प्रशासन हेल्प नहीं, और उन्हें खुले में आके आतंकवाद मचाया। नाम पूछ पूछ के मारा। ऐसी भी वीडियो आपने देखी होगी। इसमें अराजकता का माहौल हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान पर अटैक किया। ये हर अपनी बात पे कहते रहते थे, पीए को लेंगे, पीओ को लेंगे, पीओ को लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके और अमेरिका के दबाव में उस ऑपरेशन से भी पीछे हट गई। उस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 10 सैनिक शहीद हुए और उन 10 सैनिक की शहादत को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंप्रोमाइज कर लिया और भरी संसद में, देश के सबसे बड़े मंदिर में, संसद के अंदर बयान देते हैं कि हमारा कोई भी सैनिक ऑपरेशन सिंदूर में शहीद नहीं हुआ। आप वो संसद की राजनाथ सिंह की वीडियो देख सकते हैं, किस तरीके से, किस बेशर्मी से उन्होंने संसद में, भरी संसद में ये झूठ बोला। लेकिन हमें मालूम था अब हमारे 10 सैनिक शहीद हुए हैं। हमारे जननायक राहुल गांधी जी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। अब हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को इस तरीके से हम बेकार नहीं जाने देंगे। आज 1 साल पूरा होने के बाद इसी संसद में हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी संसद को संबोधन करके कहते हैं कि हमारे 6 सैनिक शहीद हो गए। कितनी बेशर्मी की बात है। 1 साल बाद सिर्फ 6 सैनिकों को शहादत के लिए कबूल करते हैं राजनाथ सिंह जी। इनको किसी भी प्रकार से अपने रक्षा मंत्री पद पर बने रहने की कोई भी काबिलियत नहीं है। इन्होंने तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। रक्षा मंत्री जी, सैनिकों की शहादत ये देश नहीं भूल सकता। आप सैनिकों को अपना परिवार मानते नहीं है, इसीलिए सैनिकों की शहादत को आप भूलकर और संसद में झूठा बयान दे गए। अब हमारे कोई सैनिक शहीद नहीं हुए और 1 साल बाद 6 सैनिकों की शहादत की आप संसद में कह रहे हैं भाई 6 सैनिक हमारे शहीद हो गए। अब झूठ बोल रहे हैं या पहले झूठ बोल रहे थे? रक्षा मंत्री जी ने सरेआम झूठ बोला और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनका साथ दिया। रक्षा मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री जी ने, तीनों ने पूरे देश से सबसे पहले तो शहीद परिवारों से माफी मांगे, लिखित में लेटर भेजकर माफी मांगे और फिर संसद में पूरे देश से माफी मांगे। इसी के साथ साथ
जो नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीर योजना शुरू की है, हम पूर्व सैनिक इसे बंद करने की सिफारिश करते हैं। प्रधानमंत्री जितनी जल्दी हो सके अग्निवीर योजना को, देश के लिए इसको खत्म किया जाना चाहिए। देश हित में अग्निवीर योजना को बंद करें और देश हित और सैनिकों के सम्मान से जुड़े सवालों पर जवाबदेही भी तय करें, तब सैनिकों को कुछ राहत मिलेगी। मैं समस्त देशवासियों से अपील करूंगा आज इस मुद्दे को सभी अपने लेवल पर सोशल मीडिया पर उठाएं। जो राजनाथ सिंह ने झूठ बोला संसद में, पहले झूठ बोला और अब कबूल किया, क्योंकि हम सैनिक हैं। सैनिकों की शहादत को यह देश नहीं भूल सकता, ये नेता भूल सकते हैं, क्योंकि इनकी औलाद नहीं है, इसलिए इन्होंने झूठ बोला। अपने कुछ थोड़े से फायदे के लिए संसद में झूठ बोल दिया और अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पर इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी बंद कर दिया। यह मौका था, या तो आपने ऑपरेशन सिंदूर नहीं करना चाहिए था, वरना पीओ के हासिल करने का, जब अटैक हो ही गया है तो पीओ के हासिल करने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलता हमें, और यह मौका गंवा दिया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।